नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करने वाला हूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जब मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूं वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसका जिक्र संसद में मोदी जी कर रहे थे। ये वो वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है जिसको लेकर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पूरी दुनिया में हवा में है। लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में कुछ लोग राज करना चाहते हैं, वो उसके हिसाब से दुनिया को मैनेज कर रहे हैं, इसकी आबादी कम करेंगे वगैरह वगैरह। मैं उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनिया में जो लोग राज करना चाहते हैं, कहा जा रहा है, वो आज भी राज कर रहे हैं, और वो जो चाहते हैं, जिस देश में चाहते हैं वही होता है, और नहीं होता है तो उस देश का कुछ और बना दिया जाता है। आज जो मैं बात करने वाला हूं, देखिए, एक तो माफ़ कीजिएगा, मैं चैनल पे ज़रा इस तरह की टिप्पणियों से आजिज़ आ गया हूं। जो कभी आके कोई बोलता है कि आप कांग्रेसी हो, कभी एक बहन हमारी आज बोल रही थी कि आप जो है ऑक्सीजन से मौत के मामले में केंद्र सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कल के वीडियो के संदर्भ में। कभी कोई कहता है कि हिम्मत है तो जो है वो केरल के बारे में बोलो। अब आप ऑक्सीजन वाले मामले में कल एक सज्जन चैट में आए, लाइव चैट करता हूँ मैं, जो लोग लाइव चैट में नहीं रहते हैं वो आ सकते हैं। 8 बजे गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पर और 9 बजे नॉकिंग न्यूज़ चैनल पर हमारे वीडियो का प्रीमियर होता है, और उस दौरान जो भी दर्शक आते हैं लाइव, उनसे हम चैट में बातचीत करते हैं। तो लाइव चैट के दौरान कल एक सज्जन आए, मुझसे कहने लगे कि आप जो ऑक्सीजन की किल्लत पे राज्यों ने झूठ बोला है, उसमें केरल के बारे में तो कुछ कहेंगे नहीं। अब मैंने फिर आखिर में जवाब दिया, भैया, कि मैंने केरल का कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि ऑक्सीजन की जो कमी थी वो इस बार केरल में वो कमी सामने आई ही नहीं, तो मैं इस पर क्या लिख दूं। लेकिन फिर भी मैंने इस बात के लिए कहीं केरल का जिक्र नहीं किया, ना उसकी तारीफ़ की, क्योंकि मैं किसी एक तरफ जाना नहीं चाहता हूं, और दुर्भाग्य से मुझे लोग एक तरफ घसीटते हैं, बार बार घसीटते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप चाइना की तरफ से बोलते हो। मैं अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ अगर बोलूँगा और उसके इरादे दिखेंगे, और वो अगर चाइना को टारगेट, अमेरिका ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब वो चाइना को टारगेट करता है और एक्सपोज होता है तो लगता है मैं चाइना का साथ दे रहा हूँ, लेकिन मेरे वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज का वीडियो है कि किस तरह से चीन को घेरने की कोशिश हो रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे। मैंने पहले भी एक आपको इस बारे में वीडियो दिया था, और किस तरह से जो दुनिया की सरकारें हैं वो इस मामले में ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है, और अमेरिका का दबाव बार बार जो है वो काम कर रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है ये थोड़ा सा समझाऊंगा नए सिरे से। वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और उसके बाद में ये चीन पे जो नया हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से, उस पर बात करूंगा, और भी बहुत सारी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। देखिए, मोदी जी ने जो जिक्र किया था संसद में, कहा था कि कोरोना के बाद में जो एक नई विश्व व्यवस्था बनेगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि दुनिया में कौन ताकत बड़ी हो जाएगी, कौन छोटी हो जाएगी। तो जो एक ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, तो जो नया विश्व का परिदृश्य होगा, नई विश्व व्यवस्था होगी, उसमें कौन देश बड़ा हो जाएगा, कौन देश डूब जाएगा। जैसा अफगानिस्तान की स्थिति थी, तेज़ी से हम बदलते देख रहे हैं। तो पोस्ट कोरोना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, उसमें यह है कि कई देशों की स्थिति, पोजीशन खराब हुई। जैसे भारत की पोजीशन थोड़ी नीचे आई है दुनिया में, और बहुत सारे देश जो है वो अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं। तो जब यह स्थिति बनती है, आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातचीत करते हैं, तो चाइना जो है वो एक पूरा जो वेस्टर्न कंपोजिशन है, जो पश्चिम का पूरा एक खेल है, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें कनाडा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, और जिसमें अमेरिका है, जो सिरमौर है उनका। तो ये सब मिलके जो गेम करते हैं, जो खेलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं चाइना एक अड़ंगा है। भारत उतना अड़ंगा नहीं है, आप जानते हो, क्योंकि हमारी सरकारें जो है कुल नतमस्तक ऑलरेडी हैं, और वो सालों से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के मामले में ये जो है वो दूसरी तरीके से व्यवहार करते हैं। वो एक दवा मांगता है धमका के, तो ये कहने की जगह थी तमीज़ से बात करो, झट से दवा भेज देते हैं। खैर, जो भी है, तो चाइना के ऊपर ये जो वायरस की लैब थ्योरी आई थी, उसको लेकर एक प्रेशर बनाया जा रहा है। शुरुआत होती है अमेरिका से। अमेरिका में बार बार ये मांग उठती है, कुछ सांसद मांग उठाते हैं कि ये जो वायरस, कोरोना वायरस दुनिया में आया, ये वुहान की एक जो लैब है वहाँ से ये लीक हुआ। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ वुहान की जो लैब है, ये कहा जा रहा है उस लैब के अंदर ये जो चिमगादड़ का जो वायरस था उसके अंदर प्रयोग करके और उसके ऊपर ये
प्रोटीन स्पाइक्स लगाए गए और उसको इस तरह से करके इंसान के लिए फैटल बनाया गया। ये आरोप संसद में लगा। पूरा एक वीडियो है, डॉक्टर फाउची सामने बैठे थे, मैंने भी वीडियो डाला है और मैंने बताया भी है। और उसमें डॉक्टर फाउची जो है वो वुहान लैब लीक थ्योरी का जो पहले इनकार करते थे, बाद में देखा सरकार बदली तो उनके सुर भी धीरे धीरे बदल गए और आरोप बढ़ते चले गए। उसके बाद ब्रिटेन प्रशासन ने ये कहा कि हम 3 महीने के अंदर इसकी जांच करके बताएंगे कि ये नेचुरल था या ये मानव निर्मित था। इसके बाद में लैब लीक थ्योरी एक चर्चा में आती है। लैब लीक थ्योरी में जब जांच होने लगती है, कोशिश करती है जांच की सरकार, अमेरिका की सरकार, तो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस काम में जुट जाती हैं और WHO को कहा जाता है कि आप लैब लीक थ्योरी की दिशा में जांच करें। WHO जो है वो लैब लीक थ्योरी की दिशा में पहले ही जांच कर चुका है। जांच करने के बाद में वो एक क्लीन चिट दे चुका है। उसमें दुनिया भर के बहुत सारे देशों के एक्सपर्ट को लेके वो वहाँ गया और वुहान लैब का पूरा फंक्शनिंग, 112 पेज की रिपोर्ट है WHO की। वो रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है चैनल पे, आप किसी ने एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो 112 पेज की एक जांच रिपोर्ट आई, बड़ी स्पेसिफिक रिपोर्ट है। वहाँ की मंडी कितनी दूर है, वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, वायरस को कंटेन करने का सिस्टम क्या था, कौन कौन सी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें उस 112 पेज की रिपोर्ट में आ चुकी है। अब चूंकि अमेरिका, देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नए वर्ल्ड ऑर्डर में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन और सबके कारण इकोनॉमी लोगों की लॉस हो गई है और लोग जो है IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं और उनकी शर्तें जब आने लगी हैं तो सारे देश जो है धीरे धीरे करके अमेरिका को थोड़ा सा और उसके सामने नम्र होने लगे हैं, झुकने लगे हैं। तो अब अमेरिका सिरमौर है और उसने जैसे ही WHO को कहा कि हमको लैब लीक थ्योरी के एंगल से जांच करनी है, तो पहले से जांच कर चुका WHO चीन से बोला है साहब जांच करा लो ना, सब लोग बोल रहे हैं। तो आज की खबर यह है कि चीन ने साफ इनकार कर दिया है कि ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, इसका साइंटिफिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों के लिए आप जांच के लिए हमारे पास मत आइए, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया। अब चीन के रिफ्यूज़ल के साथ ही एक नया बवाल खड़ा हो गया है कि अब ये विवाद और बढ़ेगा, क्योंकि ये आज का ही बयान है। आप कल्पना कीजिए, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आए जिसमें अमेरिका ने अपने स्तर पर कुछ पॉलिटिकल धारणाएं बना दी और देशों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो उसके हिसाब से प्रयास करें। सद्दाम हुसैन का उदाहरण सबके सामने है। सद्दाम हुसैन ने क्या किया कि अपने यहाँ पे उसने अमेरिका की बहुत सारी चीज़ों को मानने से मना कर दिया। तेल का युद्ध था, बहुत सारी चीज़ें थी, ओपेक था, सब आपको पता है। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर ये कहा गया कि ये WMD है इनके पास में, इराक के पास, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जनसंहार करने के इनके पास हथियार हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को मार सकते हैं। आरोप लगाया गया कि उनके वे केमिकल वेपन्स हैं या बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। इस आरोप को अमेरिका बार बार दोहराता रहा और इराक बार बार इनकार करता रहा। अमेरिका कह रहा था जांच करने के लिए हमारे अधिकारी आएंगे। अमेरिका चीन से भी कह रहा है जांच करने के लिए हमारे अधिकारी आएंगे। जैसे चीन कह रहा है वैसे इराक ने भी कहा कि भाई आप लोग कोई थानेदार थोड़ी हो हमारे, जो जांच करनी जिसको करनी है करे, UN करे। उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे उसके ऊपर दबाव बनाया, सेना भेजनी शुरू कर दी और इराक के ऊपर हमला करके अंतिम रूप से उसको एक तरह से नष्ट कर दिया। अब चीन के साथ में वही स्थिति है, अभी नष्ट करने वाली स्थिति नहीं आई है, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका बोलेगा हम जांच करेंगे लैब लीक की, अब चीन में घुसने की कोशिश करेगा। अब अगर अमेरिका घुस के जांच करता है तो कितनी निष्पक्ष होगी। इस बीच में बता दूं कि इराक की जब बाद में जांच हुई तो खुद अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने कहा कि उसके पास WMD नहीं थे, बिला वजह एक देश को तबाह कर दिया। ये रिकॉर्ड पे है। अब जो है वो यहाँ पे अब लैब लीक थ्योरी पे जाएंगे। चीन जानता है कि अगर ये जांच करने आएंगे तो ये अपने हिसाब से जो चाहेंगे वो जांच रिपोर्ट दे देंगे, और जांच करने नहीं आएंगे, इनको नहीं आने दिया तो पॉलिटिकल मसला बनेगा। इस सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं जाके ना अब ये तनाव बढ़ने वाला है, और ये तनाव क्या होगा, इन दोनों के झगड़े में दुनिया के बाकी देश फंसेंगे और WHO फंस गया है। WHO दोबारा जांच करने जा रहा था, चीन ने मना कर दिया है। ये सारा का सारा घटनाक्रम है जो मैं आपको बताना चाहता था आज का। दूसरी चीज़ इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी के बीच में ये भी आई, जब इस पर चर्चा हो रही थी संसद में, तो पता चला कि नॉर्थ कैरोलिना में एक लेबोरेटरी है अमेरिका की, जिसमें वो कोरोना वायरस से भी सैकड़ों गुना ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक वायरस बनाता है। अमेरिका की संसद में चर्चा के दौरान बाकायदा ये बात कही गई, डॉक्टर फाउची के प्रेजेंस में कही गई। डॉक्टर फाउची उस लैब को हेड करते हैं
और उसके बावजूद उन्होंने उसका खंडन नहीं किया। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। मैं वीडियो के लिंक इसलिए नहीं डालता हूँ कि आपको अगर जिसको चाहिए हो वो सर्च कर लेगा, इस बहाने 2 अच्छे वीडियो पर आपकी और नज़र पड़ेगी। तो डॉक्टर फिर वो उसके बाद में मतलब क्या बात ये है कहने की कि जो अमेरिका चीन पे कह रहा है कि आपने ख़तरनाक वायरस बनाया हुआ है, उस अमेरिका में पहले ही बेहद ख़तरनाक वायरस उनकी लेबोरेटरी में मौजूद हैं। ये उनके सांसद, उनके सीनेट में, उनके ही जो सबसे बड़े हेल्थ अधिकारी हैं डॉक्टर फाउची के सामने उनके मुंह पे कह रहे हैं, जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो बड़े बड़े देश हैं ना, चीन है, अमेरिका है, ये किस तरह की तैयारियां अपने अंदर रखते हैं और इनके लिए मानवता की अहमियत क्या है। ये लोग किस तरह से पूरी दुनिया को कब्जा करना चाहते हैं, ये लोग कैसे पूरी दुनिया के ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं, और लोग किस तरह से दूसरे देशों के हालात में दखलंदाजी देके। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बीच में आरोप लगा कि जो है वो कैसे व्यवस्था, अर्थव्यवस्था वगैरह लोगों की कमज़ोर की गई होगी, क्या नहीं की गई होगी, ये इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन आप अपने आप कल्पना कर लें कि भारत जो यूके से भी आगे निकल चुकी थी इकोनॉमी, वो कैसे धड़ाम से गिरी, कौन कौन सी नीतियाँ इस देश में लागू की गई, और आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कौन सी ताकतें रही होंगी जिन्होंने उन नीतियों को वहाँ से निष्पादित करवाया होगा। ऐसी ऐसी नीतियाँ लागू की गई जिसमें किसी भी एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई। खुद देश के जो सदर हैं उन्होंने कह दिया कि मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उसको लागू करो, और उसके बहुत ख़तरनाक परिणाम हुए और देश किस तरह से तबाह हुआ हम सब जानते हैं। बहरहाल पूरी दुनिया का हाल यही चल रहा है। एक नई खबर के बहाने बहुत सारी अच्छी बातें दिमाग में आ गई, निकल आई, आपसे शेयर कर दी। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे नीचे एक UPI कोड है, वहाँ पर जाके आप भुगतान कर सकते हैं। अपने दोस्तों को चैनल से जोड़िए, और जो लोग अगर हमारे प्रीमियर में नहीं आ रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो रात को 8 बजे प्रीमियर होता है हमारा गिरजेश वशिष्ठ चैनल पर, और 9 बजे नॉकिंग न्यूज़ पर। वहाँ पर आप आ सकते हैं, मैं लाइव रहता हूँ, आपके प्रश्नों को उत्तर भी देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।